सो हे गाइस, टुडे मतलब मैं आज एनिमैक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सो अब बैठ जाओ एंड सुनो। जिसको नहीं पता एनिमैक्स क्या है, वैसे बहुत से लोगों को आज पता होगा कि एनिमैक्स क्या है। मतलब एनिमैक्स एक ऐसा चैनल है जिस पे एनिमे आते हैं, मतलब एनिमे टेलीकास्ट होते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि एनिमे जो है वो जापान में ओरिजिनेट हुए हैं। सो बहुत से लोग आज मतलब बहुत से ऐसे एनिमे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, बहुत सारे हैं, इतने तो मुझे भी याद नहीं रहते। ठीक है, मैं इतने एनिमे नहीं देखती, बट मैंने एनिमे देखा है। एंड मुझे एनिमैक्स के बारे में कैसे पता चला मैं ये बताती हूँ। हुआ क्या कि मैं 5th क्लास में थी, 4th या 5th में। तो ऐसे ही मैं स्कूल से आई एंड मैं बैठी, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करे जल्दी से, हाथ मुँह धोए एंड मैं बैठ गई, मतलब लेट गई। ठीक है, फिर वही शिनचैन डोरेमोन जब हम देखते हैं तो फिर उस पर ब्रेक लगा था। अब फिर मैंने इतनी देर स्क्रॉल किया कि मतलब और चैनल्स देखे। तो मैंने और चैनल्स देखे तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे ना एक चैनल था जिस पे मतलब एनिमेशन काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है, एंड इंग्लिश सबटाइटल्स भी थे। इंग्लिश सबटाइटल्स थे तो मैं ये सोच रही कि बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, सो देखते हैं। फिर तो मैं देखने बैठी तो मुझे वो एनिमेशन काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, फिर जब गाने आए जापानीज सॉन्ग्स, अब एनिमे था ना वो, ठीक है, अंडररेटेड एनिमे जो था वो है प्रिटी सीरीज़, मतलब प्रिटी रिदम अरोरा ट्री जो उस वक्त आ रहा था, वो फर्स्ट सीजन था। ठीक है, अब उसके कम से कम 3 सीज़न है प्रिटी सीरीज़ के, जो प्रिटी रिदम से शुरू होते हैं। फिर ऐसे कह सकते हैं 4th सीज़न प्रिपारा है, 5th आइडल टाइम प्रिपारा, एंड 6th किरातो प्रीचान, एंड 7th वॉच्चा प्रीमाजी, एंड 8th अभी वो चल रहा है हिमित्सुनो आइप्री, एंड एक और चल रहा है अभी आइडल लैंड प्रिपारा। हाँ ठीक है, तो 2 करंटली सीजन्स इसके चल रहे। बहुत अंडररेटेड है, लोग नहीं जानते होंगे, तुम लोग नहीं जानते होंगे बिल्कुल, आई नो, बट मुझे उसके गाने बहुत बढ़िया लगे, बहुत जापानीज सॉन्ग्स। मतलब वो मेरे लिए काफ़ी मतलब बहुत डिफरेंट थे। मतलब मैं हिंदी गाने भी नहीं सुनती थी, मतलब मेरे को गानों में इतना शौक नहीं था, बट तब से आया मैं जापानीज सुनती थी, तो जापानीज सॉन्ग्स में सुनती थी। फिर मेरे को एक दिन ध्यान आया कि मेरे को एक कॉपी बनानी चाहिए। तो फिर मैंने बनाई एंड फिर मैंने उसमें गाने लिखे शुरू से, मतलब जितने भी उस सीरीज़ में मैंने जो भी गाने सुने थे तो मैंने उसके सारे गाने लिखती गई। ठीक है, एंड मुझे याद होते गए सरप्राइजिंगली, मुझे याद होते गए एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार मुझे एक नई लैंग्वेज का गाना याद हुआ। ठीक है, पर उस वक्त मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी, बस मुझे ये था कि मुझे गाने अच्छे लग रहे हैं एंड मुझे लिखने हैं, बस जितने गाने हो सकते हैं उतने लिखने हैं एंड उतने याद करने हैं। सो मैंने ये करा। तो मैं अपने दोस्तों को भी सुनाती थी स्कूल जाके एंड वो भी हैरान होते थे, यार तू कितनी अच्छा गाती है, ये वो। ठीक है, कभी ना कभी सुना दूँगी जापानी सॉन्ग्स यूट्यूब पे भी। सो अब ये हुआ, तो ये एनिमैक्स आता था, मेरा था ब्लैक कलर का सेटअप बॉक्स था, डेन। ठीक है, ये इंडिया वाले जानते ही हैं, डेन भी एक सेटअप बॉक्स है। तो उस सेटअप बॉक्स में 432 चैनल नंबर था, तो उस पर आता था एनिमैक्स। देखो मेरे को अभी तक याद है। ठीक है, अब मैं कितनी 19 साल की हो चुकी हूँ एंड अब मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ, तो बहुत टाइम हो गया है एंड 2026 आ गया है एंड वो चैनल बंद हुआ था 2018 में। वो चैनल बंद हो चुका था एंड मैं 2014 से देख रही थी। हाँ, मैं 2014 या 13 से देख रही थी। एंड अब तुम लोगों को पता है कि नहीं कि एनिमैक्स क्यों बंद हुआ था। एनिमैक्स इसलिए बंद हुआ था क्योंकि मतलब कुछ कैरेज फीस वगैरह होती है। अब जैसे टीआरपी थी नहीं, हम इंडियंस बच्चों को पता ही नहीं था कि एनिमे का ए भी क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता था।
मतलब बड़ों को तो छोड़ दो कि बच्चों तक को नहीं पता था, मतलब हम जेनज़ीज़ को भी नहीं पता था। बट फिर जब लॉकडाउन आया तो अब सब बंद, कोई काम पे नहीं जाता, कोई कुछ नहीं करता, तो सब फ़ोन, टीवी, लैपटॉप्स ये सभी देखते थे। तो उस वक्त एनिमे, के ड्रामा, सी ड्रामा, जे ड्रामा इन सब का ट्रेंड चला, मतलब ये सब बहुत पॉपुलर हुए। ये सारी सीरीज़, मूवीज़ जो भी हैं सब पॉपुलर हुआ, तो लोग देखने लगे। जबकि मैं एनिमे पहले से जानती थी, लोग नहीं जानते थे, मेरे आसपास वाले बच्चे इतने नहीं जानते थे, सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे थे जो जानते थे, बट मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। वैसे तो मोस्टली लड़के ही जानते थे, लड़कियां तो जानती ही नहीं थी, लड़कियां वैसे भी अपने में ही रहती। जब तक पता चला कि एनिमैक्स भी हमारे यहाँ आया करता था, बंद भी हो गया, तो लोग कमेंट्स करने लगे। मैं भी सर्च करती रहती थी यूट्यूब पे एनिमैक्स के बारे में कि यार एनिमैक्स कब आएगा कब आएगा कब आएगा, एंड कोई आसार नहीं थे आने के। बट हाँ, आया। कब आया? मतलब सबसे पहले तो जियो टीवी पे आया, ठीक है। जियो टीवी पे लाइव स्ट्रीम होती थी एनिमैक्स के चैनल्स की, जो भी मतलब एनिमैक्स पे जो भी एनिमे आते थे उसके लाइव टेलीकास्ट होता था। तो लोग देखते थे या नहीं, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बहुत बेकार लगता था। तो हुआ क्या कि अब मेरे पास है सैमसंग प्लस टीवी, ठीक है, सैमसंग टीवी प्लस जो भी है इसका नाम, ठीक है। उस पर अवेलेबल है एनिमैक्स चैनल। वो किस पे आता है, 1125 या 1135 ऐसा कुछ है चैनल नंबर, या 1132 ऐसा कुछ चैनल नंबर है, उस पर आता है। अगर किसी को नहीं पता तो नोट कर लो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो चैनल नंबर है, उस पर आप जाके एनिमैक्स देख सकते हो। उस पर अभी करंटली कौन कौन से एनिमे आ रहे हैं, डी ग्रे मैन, फ्रूट बास्केट, एंड कोई पुराना आ रहा है, ब्लैक क्लोवर, आई थिंक सो, और तो कोई मुझे इतना नहीं ध्यान, बट हाँ जो भी है आ रहे हैं। सो यू कैन गाइस चेक इट आउट एनिमैक्स चैनल। अगर तुम लोगों को नहीं पता, मैंने इतना कुछ बता दिया है, तो जाके चेकआउट करो। एंड जो मैंने एनिमे बताया प्रिटी सीरीज़, या सीधा सर्च करो यूट्यूब पे जाके प्रीटी रिदम ऑरोरा ड्रीम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारे गाने, मतलब पूरा एनिमे 51 एपिसोड्स का है, मतलब एक सीज़न 51 एपिसोड्स का रहता है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। बाकी गाने भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड गाने तो मैं कभी ना कभी तुम लोगों को सुनाई दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो बाय बाय। हम बता रही थी ना कि एनिमैक्स बंद क्यों हुआ था। एनिमैक्स इसलिए बंद हुआ था कि अब लोग देखते नहीं थे, टीआरपी बढ़ती नहीं थी, तो मतलब कुछ कैरेज फीस वगैरह जो होती है वो जापान नहीं दे पा रहा था हमें, क्योंकि सोनी ने एनिमैक्स के राइट्स ख़रीद रखे थे इंडिया में। तो जापान जो है वो कैरेज फीस नहीं दे पाया, तो इस वजह से वो हमारे इंडिया से बैन हो गया, मतलब उस वक्त के लिए बैन हो गया। फिर बाकी मैंने तो बता ही दिया। सो दिस इज़ अ ब्लूपर, अब क्या कर सकते हैं। चलो बाय बाय।